वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपनी यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो में डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो अगर आपको लगे कि कोई इंसान डिप्रेशन में है तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प करें, क्योंकि देखिए हेल्प हम सबकी करेंगे तभी कोई आपकी हेल्प करेगा। कोई भी कभी भी डिप्रेशन में जा सकता है, इट्स नॉर्मल, लेकिन उसको डिप्रेशन से बाहर लाना उसके अगल बगल वालों का ही काम है। तो प्लीज़ गाइज़, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर डिप्रेशन में कोई हो तो उससे वो बाहर आ सके। तो चलिए गाइज़ देखते हैं इस वीडियो को, और इसे प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिप्रेशन आखिर है क्या। हमेशा हम सुनते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया, ये इंसान डिप्रेशन में चला गया, उसको ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, लेकिन डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है लोग इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। अगर किसी को पता चल जाए कि कोई डिप्रेशन में चल रहा है तो कोई भी घर वाला ये नहीं चाहेगा कि उसके घर वाले को, उसके परिवार के मेम्बर्स को, या फिर कोई भी रिलेटिव्स भी हो या कोई अनजान भी हो, तो कोई किसी को डिप्रेशन में जाते हुए देखेगा तो ज़रूर उसकी हेल्प करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन के बारे में जाने, उसका क्या सिम्टम्स है वो जाने और उससे बाहर कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले तो ये सबसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए ताकि अगर कोई आपको डिप्रेशन में दिखे तो आप उसकी हेल्प कर सको। जब प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर लिमिटेड टाइम के लिए लोनलीनेस, सैडनेस जैसी चीज़ों को फील करता है, उसके आसपास चाहे जितने भी लोग हों बट उसे हमेशा लोनलीनेस वाली फीलिंग होती है। ये कॉमनली सबके साथ होता है, लेकिन जब यह चीज़ लंबे समय या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लगातार नेगेटिव थिंकिंग आना और हमेशा मन में इंसान उदास रहने लगे, तो उसे अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ों में भी इंटरेस्ट ना हो, उसे भूख न लगे, उसे इरिटेटिंग फीलिंग होने लगे, ये सारे कारण डिप्रेशन की वजह से होते हैं। इसे ही हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ दो ही सिचुएशंस में होती हैं, या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या परेशान हो या डीप डिप्रेस्ड हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोनों में फ़र्क है। कैसे फ़र्क कर सकते हैं? क्योंकि डिप्रेशन और उदासी दोनों लगभग चीज़ें समान ही होती हैं। तो यदि किसी के बिहेवियर या किसी का व्यवहार ज़्यादा परिवर्तित हो जाए या ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक चेंजेस दिखाई दे उसमें, तो इसे ही डिप्रेशन कहेंगे हम। अगर किसी का रोज़ मतलब बिहेवियर 2-4 दिन के लिए चेंज होता है तो उसको आप उदासी कह सकते हो, लेकिन अगर यही चेंजेस लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो हम इसे डिप्रेशन कहेंगे। अगर कुछ दिन होता है तो इसका मतलब वो इंसान इरिटेटेड है, वो नॉर्मल बिहेवियर में चेंजिंग है। हम भी इरिटेट हो जाते हैं, सभी लोग इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग इरिटेटेड फीलिंग करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक आप इरिटेटेड हो तो ये चीज़ तब डिप्रेशन कहलाती है। चलिए, मैंने ये तो बता दिया कि डिप्रेशन क्या है, बट अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर ये क्लियर हो जाए तो आप डेफिनेटली ये क्लियर कर सकते हो कि या तो वो इंसान सैड है या फिर वो डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन के लक्षण 6-7 हैं जो आप देखेंगे। आप डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग स्लीपिंग, पहला लक्षण यही है, डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग स्लीपिंग। मतलब उसे सोते समय नींद में अचानक उठ जाना, रोना, नींद ना आना, सोने की रूटीन्स में चेंजेस, ऐसे सपने जो उसे बार बार परेशान कर रहे हों, अचानक से वो बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगे, कहीं कुछ एकांत में बैठ के सोचने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान डिप्रेस्ड है। दूसरी, भ्रम और अनिश्चितता, मतलब मिथ एंड अनसर्टेनिटी। मिथ, उसे हमेशा इस चीज़ का भ्रम रहेगा कि क्या वो जो चीज़ें सोच रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, क्या वो गलत है या सही है। उसके पास कोई भी निश्चय नहीं है कि वो जो भी काम कर रहा है वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो हमेशा अनसर्टेनिटी में रहता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ओवर थिंकर एंड प्रेशराइज्ड रहता है। वो लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गई है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, वो बहुत ज़्यादा थिंक करने लगता है, किसी भी छोटी छोटी बातों पे वो
काफ़ी कुछ सोचने लगता है। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा सोचेगा तो ऑब्वियसली वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो डिप्रेशन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन लक्षण होता है, मेन सिम्टम होता है। चौथी चीज़, सामाजिक वापसी और अभिव्यक्ति, मतलब सोशल विड्रॉल एंड अभिव्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। नहीं, वो समाज से दूर रहना चाहता है, वो लोगों से, भीड़ से, हर चीज़ से दूर रह के अकेलापन, अकेली चीज़ें, उसको अकेला ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ अकेला रहना चाहता है। वो सोचता है कि लोग उसके एक्सप्रेशन को, उसकी फीलिंग्स को, उसके हेजिटेशन का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो जितना लोनलीनेस में रहता है वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन समझता है। पांचवी और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसे भूख ही नहीं लगती। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों में इतना परेशान रहता है कि उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा नहीं लगता। और इस वजह से छठवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्वास्थ्य में गिरावट और हमेशा दर्द महसूस होना। अगर कोई इंसान खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो वो बिल्कुल, अगर आप किसी के अंदर ये चीज़ें देखते हो तो आप समझ जाइए कि वो इंसान डिप्रेशन में है। और अगर डिप्रेशन में कोई आपको दिखे तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प करिए, क्योंकि डिप्रेस्ड इंसान ना सही गलत सोच सकता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी, मिथ होता है, ओवरथिंकर होता है, प्रेशराइज्ड होता है, डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग स्लीपिंग होती हैं, सोशल विड्रॉल होता है, एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुद को, उसको भूख नहीं लगती है, उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक डिप्रेशन एक नॉर्मल मेंटल प्रेशर है। डिप्रेशन एक नॉर्मल मेंटल प्रेशर है। डिप्रेशन नॉर्मली मूड स्विंग, यानी हमारे मन की भावनाओं के उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाली बिहेवियरल जो चेंजेस होती हैं उसे ही हम एक्टिविटीज़ यानी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए कोई चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उदासी है। अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें हो गई तो वो डिप्रेशन है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीज़ों में रुचि नहीं लेना इसके लक्षण हैं। किसी एक बुरी खबर के आने पर या कुछ काम के बिगड़ जाने पर जब हम ये कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो दरअसल वो डिप्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ उदासी होती है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में अगर आप कुछ करते हो तो ये सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई डिप्रेशन में है। ये उदासी कुछ समय के लिए होती है। अगर ये उदासी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए तो ही हम इसे डिप्रेशन कहते हैं। हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डिप्रेशन होता है, शॉर्ट टाइम के लिए सिर्फ उदासी यानी सैडनेस होती है। अगर कोई डिप्रेशन में हो गया है तो उसे बाहर कैसे निकालने, तो अगर डिप्रेशन में किसी आप इंसान को देखें तो उसे बाहर निकालने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगी। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले डिप्रेशन दूर करने के लिए 8 घंटे की नींद लें। नींद जैसे ही पूरी होगी दिमाग तरोताज़ा रहेगा और निगेटिव फीलिंग, निगेटिव थॉट्स कम आएंगे। और अगर आपकी लाइफ में निगेटिव फीलिंग, निगेटिव थॉट्स कम आएंगे तो ऑब्वियसली आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। दूसरी, प्रतिदिन सूरज की रोशनी में कुछ देर ज़रूर रहें, यानी फ्रेश एयर, फ्रेशनेस फील कराएगी, जिससे कि आप डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल पाओगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें। ऐसी प्लेसेस पे जाएं जो आपकी फेवरेट हुआ करती थी। ऐसी जगहों पे आप जाएंगे तो आपका मन हल्का फील करेगा और आप डिप्रेशन से बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डेली रूटीन चार्ट बनाएं और अपनी इम्प्रूवमेंट को चेक करें। अगर आप डेली रूटीन चार्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कल की अपेक्षा आपने आज क्या कुछ नया किया, और अगर आपने कुछ नया किया हो तो खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आप खुद को रिवॉर्ड खुद से देंगे तो आप रिकवरी जल्दी कर पाएंगे। पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप जल्दी ही डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। छठवीं चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं तथा फुल न्यूट्रिएंट वाले फूड्स लें, जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सब इंक्लूडेड हो, ताकि वीकनेस जो आपकी बॉडी में आ गई है वो जल्द रिकवर हो जाए। क्रिएटिव चीज़ों पर फोकस करें ताकि आपका माइंड हमेशा बिजी फील करे, और जब आपका माइंड बिजी होगा तो निगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
तो चलिए दोस्तों, मुझे यकीन है कि अगर आपके आसपास कोई भी डिप्रेशन में होगा तो आप उसकी हेल्प करोगे, बजाय सोचने की कि उसने आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया। कोई कैलकुलेशन नहीं। आपके घर में भी अगर कोई डिप्रेशन में हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प करिए, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम कोई भी कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोच पाता है। हमेशा एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि आप दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। सोशल मीडिया पे बैनर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ हेल्प करिए उसकी, क्योंकि आप अपनों को नहीं समझोगे तो कोई आपको नहीं समझेगा। प्लीज़ हेल्प दैट पर्सन। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली है या नहीं।